अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम जाहिद है और आज जिस खबर के साथ मैं हाज़िर हूँ वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। वो ख़बर ये है कि जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने अपने सर के अंदर गोली मार दी है और ख़ुदकुशी कर ली है। गोली उन्होंने अपने घर गुलबर्ग के अंदर लाहौर में अपने कमरे के अंदर मारी है और पोस्टमार्टम में ये वाज़ेह हो गया है कि उन्होंने अपने खुद हाथों से सर के अंदर गोली मारी है। और गोली क्यों मारी है, उसके पीछे क्या वजह बनी है, उसके कमरे से एक ख़त मिला है, वो ख़त पढ़ के आपको सुनाते हैं। तो गाइज़, ख़त ये है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं अपनी लाइफ को पसंद करता था। इंग्लिश में ख़त है तो मैं उसका उर्दू में तर्जुमा करके आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत पसंद करता था और मैं ये कभी नहीं करना चाहता था जो मैंने किया है। अब आगे वो बताते हैं कि सब कुछ बेहतरीन जा रहा था। 6 महीने पहले मैंने श्रीलंका का ट्रिप लगाया है, लव ऑफ माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ के साथ, जिनका नाम वो शाज़ो कहते हैं। शाज़ो आई डोंट नो कौन है, उनकी फियांसी थी, क्योंकि ख़बरों में ये भी आ रहा है कि उनकी मंगनी हो चुकी हुई थी। वो 63 वर्ष के थे, 63 साल उनकी उम्र थी, उनकी मंगनी हो चुकी हुई थी और इस साल शायद दिसंबर में उनकी शादी थी। तो उन्होंने लिखा है कि मैं अपने लव ऑफ लाइफ के साथ श्रीलंका के अंदर 6 महीने पहले ट्रिप लगा रहा था, ठीक है, और लाइफ मेरी इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। लेकिन आगे वो बताते हैं कि वजह क्या थी जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। तो गाइस, वजह जानते हैं कि ये सब कुछ सेहत के बगैर मुमकिन ना था। कि मतलब मेरी ज़िंदगी जो गुजर रही थी ना, अच्छी सेहत ना होती तो ज़िंदगी गुजारने का मेरे लिए कोई फ़ायदा ना था, ठीक है। और इसके अलावा आगे क्या लिखते हैं, उनको ना 3-4 तरह की बीमारियां थी, ठीक है। कमर का दर्द था, उनको आँखों का मसला था जिसकी वजह से रात को उनको नींद नहीं आती थी। आँखों के दर्द की वजह से वो सही तरह पढ़ नहीं पाते थे और ना सही तरह वो सो सकते थे, और रात को सोते वक्त वो काफ़ी तरह की स्लीपिंग पिल्स लेते थे ताकि मुझे नींद आ जाए। उनको नींद तो आ जाती थी लेकिन अगले दिन सारा वो मदहोश फिरते थे। तो ये 2-3 वजह उन्होंने बताई हैं कि मैं काफ़ी बीमार रहता था जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और मैं इन सब बीमारियों की वजह से बहुत तंग आ चुका हुआ था। उनको कोई फेस का भी इशू हो गया था, फेस की स्किन का कोई मसला हो गया था। उन्होंने 3-4 वजूहात बताई हैं अपनी बीमारियों की वजह से कि मैं ज़िंदगी से लड़ के थक गया हूँ और मैं मज़ीद अपनी लाइफ को इस तरह नहीं गुजार सकता। मैं ज़िंदगी से लड़ के थक गया हुआ हूँ। मैं डॉक्टरों के ऑफिस के चक्कर मज़ीद नहीं लगाना चाहता। तो वो सब ये लिखते हैं कि मैं अपनी होश व हवास में, मुझे कोई प्रेशर नहीं है किसी का, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। और अपने लव ऑफ लाइफ जो शाज़ो, जिनका नाम वो बता रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं कि आप वो वजह थी जिसकी वजह से ये सब कुछ मैं नहीं करना चाहता, लेकिन अब मैंने कर लिया है। और इस काम पे जो उन्होंने वो किया है उसमें सॉरी भी किया शाज़ो से कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था लेकिन मैंने फिर भी कर लिया। उनका एक मुलाजिम था, आलम शायद उनका नाम है, और जहांगीर तरीन को वो इस ख़त में लिखते हैं कि जहांगीर तरीन, आप आलम को कुछ भी नहीं कहना, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेरा बहुत ख्याल रखा है, ठीक है। पुलिस को भी कहना कि उससे कोई पूछ गुछ मत करें क्योंकि उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। मेरी क्या वजूहात थी वो सब कुछ मैंने इस ख़त के अंदर क्लियर कर दिया है। अपना सब का ख्याल रखना और ये ख़त शाज़ो को लाजमी पढ़ा देना। गाइस, ये वो अल्फाज थे जो उन्होंने अपने ख़त के अंदर लिखे हैं। ये ख़त बड़ा अफसोसनाक था, दर्दनाक था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक अमीर तरीन ख़ानदान का आदमी जो पाकिस्तान के अंदर अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा था, PSL की टीम मुल्तान सुल्तान का ओनर था, लेकिन वो भी ज़िंदगी से हार के खुदकुशी कर चुका हुआ है। तो गाइस, ज़िंदगी से हार के खुदकुशी कर लेना ये ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं है। आप सब ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह ऐसी मौत किसी को ना दे। थैंक यू सो मच गाइस।